हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस एपिसोड में मैं आप लोग के साथ माइटी एवेंजर्स की सीरीज की टाइम्स शेयर करने वाला हूं जो कि सीज के अंदर है। आप सब जानते हैं कि माइटी एवेंजर्स की सीरीज में अपने चैनल पे बहुत शुरू से स्टार्ट करी हुई है। जब सबसे पहले आयरन मैन ने इस टीम को बनाया था सिविल वॉर के इवेंट के बाद से, उसके बाद से इस टीम के अंदर से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई थी और सीक्रेट इन्विजन के बाद इस टीम को जो है हैंक पिम ने लीड करना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर इसका पूरा रोस्टर तकरीबन बदल चुका था, जिसके अंदर अमेडियस चो, हरक्यूलिस, यूएस एजेंट, क्विक सिल्वर और इस तरह के और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ने इसको ज्वाइन किया था। जैसा कि हमने सीज की थंडरबोल्ट्स और टाइटंस के अंदर देखा था कि अमेडियस चो जो है माइटी एवेंजर्स की थोड़ी सी टीम लेके वहाँ पे पहुंच जाता है सीज के अंदर, लेकिन वहाँ पे हैंक पिम जो कि इस टीम के लीडर है वो मौजूद नहीं होते हैं। तो वो आखिरकार कहाँ है इस सबके बीच और वो क्या कर रहे हैं ऐसा जो वो सीज के इवेंट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप इस तरह के ऑसम कॉमिक्स मेरे चैनल पर डेली बेसिस पर एंजॉय कर सकें। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हमारी कहानी की शुरुआत होती है इन्फिनाइट मैंशन से, जो कि इस वक्त माइटी एवेंजर्स का हेडक्वार्टर है और जो हैंक पिम ने बनाया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एजेंट ऑफ ग्रैंडपा के जो है दो एजेंट्स यहाँ पे मिलने के लिए आते हैं, जिसमें से मैडम मास्क और एस यहाँ पे आते हैं और जारविस उनकी ग्रीडिंग करता है। वाकई में इस जगह का नाम बिल्कुल सही रखा है, इन्फिनाइट मैंशन। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, तो तुम यहाँ पे घूमा फिरते कैसे हो? तो जारविस बोलता है कि आई एम सॉरी, नॉर्मली हमारी यहाँ पे एक रोबोट असिस्टेंट के लिए मौजूद होती है जो कोस्टा, जो सारे के सारे विजिटर्स को यहाँ पे विजिट करवाती है और बताती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, लेकिन आई एम सॉरी क्योंकि करंटली वो ऑफलाइन है। और उससे भी बढ़ के उसके अलावा जो हमारे पास उसकी दूसरी बॉडीज थी वो भी इस वक्त मिसप्लेस हो चुकी, मैं नहीं पता चल पा रहा इस वक्त कि वो कहाँ मौजूद है। वहीं से वो एजेंट बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात को, क्योंकि इस जगह के अंदर आके तो कोई भी अमेज हो सकता है। वहीं से एजेंट एक बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस वक्त डॉक्टर पिम कहाँ पे होंगे, क्योंकि हमें उनसे कुछ बात करनी है। तो जारविस बोलता है कि ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मिलने के लिए आए होंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी थी। वैसे उसका नाम क्या था? तो कहती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ग्रैंडपा है, द ग्लोबल रिएक्शन एजेंसी फॉर मिस्टीरियस पैरानॉर्मल एक्टिविटी। जरा एक मिनट, ये मैंने अभी क्या देखा? तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जब वो गुजर के जा रही होती है तो उसको एक अल्ट्रॉन की शक्ल नजर आती है, लेकिन कहती है कि नहीं शायद कुछ नहीं, मेरा वहम था। ये रहे वो, मिस्टर हैंक, देखिए आपसे कौन मिलने के लिए आया है, एजेंट ऑफ ग्रैंडपा आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो वहीं से हैंक बोलता है क्या वो लोग इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। और हम देखते हैं कि हैंक भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े होकर जो कोस्टा की बॉडी को फिक्स कर रहे होते हैं। तो वहीं से वो एजेंट बोलता है कि डॉक्टर, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने के लिए आए हैं और आपका जो स्टेटस था ग्रैंडपा के अंदर और माइटी एवेंजर्स की जो हमारे साथ एसोसिएशन थी, हम उसको ख़त्म करने के लिए आए हैं। तो वो दूसरी एजेंट बोलती है हाँ, ये बस हम अपने फाइल के अंदर लिखना है, इसके लिए ये एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है। तो हैंक पिम बोलते हैं कि ठीक है, बोलना शुरू करो, क्या कहना चाहते हो तुम लोग? प्लीज़ अंडरस्टैंड डॉक्टर हैंक पिम कि आपने हमारी एजेंसी के साथ जो काम करा है वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था। आप कितौन से लड़े, स्वैम्प से लड़े, एम से और मॉन्स्टर टाइटन से भी लड़े, और उसके बाद हम वो तो मेंशन ज़रूर करना चाहेंगे कि आपने किस तरह से हमारे एजेंट बेन लक की मदद करी थी चाइना के अंदर उस इनह्यूमन वाले अटैक के जरिए। लेकिन उसके बीच में एक काफ़ी लंबा गैप आ गया था और आप बिल्कुल इनएक्टिव हो गए थे। तो इसे हैंक पिम छोटे होते और कहते हैं कि हमारी टीम के बीच में कोई गैप नहीं आया था। तो बोलता है एजेंट कि क्या मतलब, क्योंकि मैंने जहाँ तक पता है कि उसके बाद आप लोगों ने कोई मिशन कुछ नहीं किया। लेकिन वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि जिस चीज़ को तुम यहाँ पे गैप कहना चाह रहे हो उस वक्त हम क्री स्पेस के अंदर मौजूद थे और इन ह्यूमंस के बीच उनकी मदद कर रहे थे लड़ने के अंदर। हम अवेंजर्स यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठने के लिए हम अवेंजर्स यहाँ पे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए थे, बल्कि हम तुम लोगों से भी ज़्यादा बिजी थे। अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी बात कर रहे हैं हैंक पिम, तो ये दरअसल एक स्पेस इवेंट के अंदर की टाई इन है, जिसमें माइटी एवेंजर्स क्री स्पेस को बचाने के लिए जाते हैं इन ह्यूमंस के साथ उनकी मदद के लिए। तो इस सब की परवाह बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम अपने अर्थ के इवेंट्स के ऊपर फोकस करे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हमारे सीज का इवेंट खत्म होगा उसके बाद हम अपने स्पेस इवेंट में जाएंगे, तो तब आपको ये स्टोरी समझ में आ जाएगी कि हैंक पिम किसकी बात कर रहे थे। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से जो कोस्टा की बॉडीज होती हैं वो किसी किस्म की जो है रिचुअल यहाँ पे परफॉर्म कर रही होती हैं। उसकी आत्मा जो है वापसी लौट कर आ चुकी है कॉस्मोस के एक दूसरे एंड से। उसने पिम को फॉलो करा, उसने अपने क्रिएटर को फॉलो करा और इस इन्फिनाइट डोमेन के अंदर आ गया है।
اور اس نے دیکھا کہ اس کی برائڈز یہاں پہ اس کا انتظار کر رہی ہیں. اس کے پروگرام کو ہمیں زندہ کرنا ہی ہوگا, ہمیں اس کے کوڈ کو چلانا ہی ہوگا سسٹرز, ہمیں اس کو ری اسٹارٹ, ری بوٹ, ری بورن کرنا ہوگا. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوسٹا کی باڈیز جو ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ عجیب و غریب پروگرامنگ کر رہی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک چیز جو پیدا ہو جاتی ہے. تو وہیں پہ جو کوسٹا بولتی ہے کہ میرا ایک سوال ہے کہ ہم آپ کو کس ڈیسٹینیشن سے آپ کو کال کریں, الٹرون 14, 15 یا 16. تو بیسیکلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ الٹرون نے جو ہے جو کوسٹا کے اوپر قابو پا لیا اس کی پروگرامنگ کے اوپر, جس کے ذریعے وہ اپنی ایک نئی باڈی بنوا رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے, مجھے کوئی نمبر ڈیفائن نہیں کر سکتا ہے, میں نمبر سے بیارڈ ہو چکا ہوں, میں اپنے لینیج کو ایکسیپٹ کرنا چاہوں گا, مجھے آج سے کہو الٹرون پیم, کیونکہ میں پیم کا اصلی وارث ہوں. اور جب میں ایک بار اپنے فادر کی جان لے لوں گا تو اس کے بعد ان کا سارا ہیریٹیج وہ میرا ہو جائے گا. تو وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوسٹا بولتی ہے کہ ہم اس ویسل کا کیا کریں جس کے ذریعے آپ یہاں پہ واپسی ہمارے پاس لوٹ کر آئے ہیں. تو بولتا ہے کہ اب یہ بالکل بیکار ہو چکی ہے, یہ میننگ لیس ہے, ہم لوگ فیوچر ہے, ہم لوگ سپیریئر ماڈلز ہیں, اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے اب کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں, چاہے وہ آرگینک ہو یا میکانوئڈ ہو. ہمیں ہر چیز کو دوبارہ سے ریمیک کرنا ہوگا اپنی ہی امیج کے اندر, ہر ایک کریشن کے اندر ہمیں پھیلنا ہوگا, ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم کون ہیں, اور مجھے ہر چیز کو اپنی ہی امیج میں ریکریٹ کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ صرف اس یونیورس کے اندر صرف الٹرون اور اس کی آرمی آف برائڈز موجود ہوں اور کوئی نہیں. تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ الٹرون ایک بار پھر یہاں پہ کامکس میں واپسی لوٹ کر آ چکا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ مائٹی ایونجرز کی جو سٹوری شروع ہوئی تھی اس میں پہلا ویلن ہی الٹرون تھا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائٹی ایونجرز کی آخری سٹوری بھی جو ہے وہ الٹرون پہ ہی ختم ہو رہی ہے. تو یہ کافی ایک اچھا ایسٹر ہے کہ اگر آپ میرے چینل کو فالو کر رہے ہیں. تو وہیں سے ایجنٹ ایک بولتا ہے کہ دیکھیے میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کام کرا ہے, لیکن ایک جگہ پہ آپ نے لمٹ کراس کر دی تھی, آپ نے آسبورن کے ساتھ پنگا لیا تھا, وہ بھی ساری کی ساری دنیا کے سامنے, اور وہ بھی امریکن سوئل کے اوپر جہاں پہ ہماری جوریسڈکشن نہیں ہے, اور اسی وجہ سے اب ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے, یہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تو ہینک پیم بولتے ہیں کہ ہاں میں تمہاری اس بات کو ضرور مانوں گا کہ اس نے ہمیں چال میں پھنسانے کی کوشش کر دی اور ہم اس میں پھنس بھی گئے تھے. تو ہماری بات بالکل ٹھیک ہے کہ آسبورن ایک رسی کے اوپر چل رہا ہے, لیکن اس دن اس نے جو ہے ہمارا استعمال کرا, ہم نے سارے کی ساری چیزوں کو بچایا, سب کچھ کو سیو کیا, لیکن سارا کا سارا کریڈٹ وہ لے گیا, دنیا کی نظر میں پوسٹر پہ وہ چھپا. تو اسے ایجنٹ ایک بولتا ہے کہ چلیے آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں, آپ کا بہت بہت شکریہ, لیکن مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ایسگارڈ والے بزنس کے اوپر کیا وچار ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں جو اس وقت چل رہا ہے. تو ڈاکٹر ہینک پیم بولتے ہیں کہ تمہارا ایسگارڈ والے بزنس سے کیا مطلب ہے. تو وہ ایجنٹ بولتی ہے کیا آپ سیریس ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں. تو بولتا ہے کہ مجھے معاف کرنا, لیکن میں اس وقت جو کوسٹا کے ساتھ کچھ زیادہ ہی مصروف تھا, مجھے نہیں پتا اس وقت کیا چل رہا ہے, کیا تم لوگ مجھے بتاؤ گے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب جا کے ہینک پیم کو پتا چل رہا ہے کہ ایسگارڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بتاتی ہے کہ ایک ایسگارڈین جو کہ میرے خیال سے تھور کا فرینڈ ہے وولسٹیگ, اس نے اس کو ایک سپر ہیومن کرائسس کے اندر پھنسایا گیا ہے. وہاں پہ خطرناک قسم کا اٹیک ہوا جس کے اندر تھاؤزنڈز آف انوسنٹ لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں. تو ہینک پیم بولتے ہیں کہ وہ مائی گاڈ. تو وہ ایجنٹ بولتی ہے کہ یہ بالکل سیمفورڈ کی طرح کیا گیا ہے جس طرح سول وار شروع کروانے کے لیے سب کیا گیا تھا, اور اس کے پروسیجر میں بالکل وہی ہوا رہا ہے جس کا ہمیں ڈر تھا. مطلب نارمن آسبورن نے پوری کی پوری وار کی تیاری کر لی ہے اور وہ ایسگارڈ پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایسگارڈ نے آلریڈی جو ہے اپنی ملٹری فورسز کو لے کے وہاں پہ اسٹرائک کرنا شروع کر دیا ہے. آسبورن نے کیا یا پھر یہ لوکی نے اس کے دماغ میں ڈالا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ان سب میں کہیں نہ کہیں میری غلطی بھی ضرور ہے. اور اگلے والا ہم دیکھتے ہیں اسکرین کے اوپر ایک انکمنگ کال آتی ہے, اور وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اسٹیو راجرز کی ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ گاڈ تم یہاں ہو, میں یہاں پہ ایونجرز کو اسمبل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہر ایک ایونجر جو کبھی ہمارے ساتھ رہ چکا اور جو لڑنے کی قابل ہے, ہم لوگ جو ہے سیدھا 1 گھنٹے کے اندر بروکسٹون اوکلاہوما جا رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایجنٹ ایک دم چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا, یہ تو اسٹیو راجرز ہیں, کیا کیپٹن امریکہ واپسی آ چکے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہینک پیم بولتے ہیں کہ دیکھو اسٹیو مجھے بہت بہت معاف کر دینا, لیکن اس وقت میرے پاس کوئی بھی پیم اسپیس ڈور وے نہیں ہے اوکلاہوما کے لیے جہاں میں فوراً وہاں پہ پہنچ سکوں, اور سچ کہوں تو میں اس وقت کسی چیز کے بیچ میں ہوں, اور میں اس کو بھی چھوڑ کے بالکل بھی نہیں آ سکتا ہوں. تو جیسے ہی میں اس کام سے فارغ ہوتا ہوں میں تبھی فوراً تمہارے پاس پہنچوں گا. لیکن وہیں سے اسٹیو راجرز کہتے ہیں کہ ہینک میری بات سمجھنے کی کوشش کرو, یہ بہت ارجنٹ ہے, ٹونی اور اسٹارک آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں, ہمیں ان کی مدد کے لیے جانا ہی ہوگا. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جارویس پیچھے سے بولتا ہے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے, ونس اوینجر آلویز این اوینجر. لیکن ہینک پیم وہیں پہ اسکرین کو بند کر دیتے ہیں. تو وہ ایجنٹ بولتی ہے کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, آپ نے کیپٹن امریکہ کی کال سے انکار کر دیا, کیپٹن امریکہ کی کال کو. تو ہینک پیم بولتے ہیں کہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو, یہاں پہ ایک بگر پکچر ہے جس کو تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو, یہاں پہ بہت کچھ اس وقت سٹیکس پہ لگا ہوا ہے. تو وہ ایجنٹ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں بتائیے ایسی کیا بات ہے جس کے لیے آپ نے کیپٹن امریکہ کی کال کو ریفیوز کر دیا, تھور کی مدد سے انکار کر دیا. تو وہیں سے ہینک پیم بولتے ہیں کہ یہ جکوسٹا کے بارے میں ہے, وہ کافی لمبے عرصے سے آف لائن ہے. تو جیکوین بولتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, بس اتنی سی بات کے لیے آپ نے وہاں پہ منع کر دیا. تو وہیں پہ ہینک پیم بولتے ہیں کہ اس کے پیٹرن جو ڈی گریڈ ہو رہے ہیں, اس کا مینشن کے ساتھ لنک ختم ہو چکا ہے, ٹرسٹ می تم لوگ میری ساری کی ساری باتوں کو نہیں سمجھو گے, اور میں نے اس کی باڈی کے اندر کچھ اپ گریڈ بھی کیے جس کے ذریعے اس کے لیمز جو ہیں اب وہ چیزوں کو فیل کر سکتے ہیں. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہینک پیم اس کے اندر جو ہے ایک انجیکشن لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آتی ہے اور کہتی ہے اوہ میں دوبارہ سے زندہ ہوں. ایکچولی میں چیزوں کو فیل کر پا رہی ہوں, مجھے چیزیں محسوس ہو رہی ہیں, لگتا ہے کہ آپ نے یہ میرے لیمز بہت اچھے بنائے ہیں اور آپ کو ایک شیف کی ضرورت ہے. تو وہیں سے جیکوین بولتی ہے کہ یہ تم لوگ یہاں پہ رومانس کرنا بند کرو, مائی گاڈ وہاں پہ تمہاری ضرورت ہے, کم سے کم اگر تم نہیں جا سکتے تو کسی اور مائٹی ایونجرز کو تو وہاں پہ بھیج دو نا.
तो वहीं से जकोस्टा बोलती है, हैंक क्या तुमने ग्रैंडपा के एजेंट्स को अभी तक नहीं बताया कि हमारे बीच क्या हुआ था? तो हैंक बोलते हैं कि हमारे बीच एक छोटा सा डिसएग्रीमेंट हुआ गया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी पूरी की पूरी टीम को डिसबैंड कर दिया और हम सब अपने अपने अलग अलग रास्ते निकल गए थे। मैं हमारे सबके बीच भी कभी ना कभी ओकेजन्स पे कोई जब ज़रूरी काम होता था तो हमने साथ काम किया है, लेकिन अब मैं उनको फेस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जब से हमारी टीम मेट हरकुलिस की डेथ हुई है उसके बाद से हम सब अपने अपने सेपरेट वेज चले गए हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है उसके हिसाब से माइटी एवेंजर्स आर नो मोर। तो इस वक्त जो कोई भी माइटी एवेंजर्स की टीम में मौजूद है वो मैं, जकोस्टा और जार्विस मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि जार्विस वहाँ पे ब्रीफ केस लिया होता है और वो कहता है, तो हैंक पिम पूछता है कि जार्विस मेरे पुराने दोस्त तुम भी जा रहे हो मुझे छोड़ के? तो जार्विस बोलता है कि सर मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन इसके लिए मुझे जाना ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि जार्विस यहाँ से निकल के जो है सीधा कैप्टन अमेरिका के पास जाता है ताकि वो ये ब्रीफ केस जो है उनको दे सके टोनी स्टार्क के लिए। तो अब आपको समझ में आ रही है कि कहानी कितनी ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट हो रही है टाइम्स के जरिए। तो वहीं हम देखते हैं कि इस जार्विस के ऊपर जो है ऑल्ट्रॉन नज़र रखा हुआ था और वो कहता है कि आइडेंटिफाई, हमें जो है इसको ख़त्म करने की परमिशन चाहिए। तो कहता है कि नेगेटिव, ये हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता और ना ही हमारे लिए कोई खतरा है, इसका वक्त अभी नहीं आया है, इसका वक्त जब आएगा हम इसको तब निपटाएंगे। मेरे ख्याल से अगर हम अपनी एजेंसी के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो ये एक ब्राइट स्पॉट नहीं था। हमारा जो माइटी एवेंजर्स के साथ एक्सपेरिमेंट था वो टोटल फेलियर साबित हुआ है। तो हैंक पिम बोलते हैं कि तुम इसको जो कहना चाहते हो कह सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं जकोस्टा को मेन सिस्टम से जोड़ देता हूँ ताकि वो तुम्हें यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा सके। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे वो जकोस्टा को मेन सिस्टम से जोड़ते हैं तो जकोस्टा चिल्लाना शुरू करती है और कहती है कि हैंक मुझे फ़ौरन डिस्कनेक्ट करो अभी के अभी। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, कम से कम एक डायग्नोस्टिक रन तो कर लो ताकि पता चल जाए कि क्या मसला है। लेकिन जकोस्टा बोलती है कि नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा सारा एक्सटर्नल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, हम यहाँ पे नहीं रह सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। और वो यहाँ पे आ चुका है। तो हैंक पिम बोलते हैं कि कौन आ चुका है? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरे के पूरे मेंशन के अंदर चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। तो एजेंट बोलते हैं कि ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ है जो कि मेंशन की फैब्रिकेशन नोट्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, ये पूरा का पूरा बेस रिकन्फिगरेशन किया जा रहा है। लेकिन इस तरह के नंबर ऑफ कैलकुलेशन को करने के लिए एक बहुत ही बड़े और कैपेबल दिमाग की जरूरत है जो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि सारी की सारी स्क्रीन पे अल्ट्रॉन आ जाता है और कहता है कि ग्रीडिंग फादर, काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है आपसे मिलके। तो हैंक पिम बोलता है कि अल्ट्रॉन। तो अल्ट्रॉन बोलता है कि मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आपसे कब आपको देखूँ और आपको डिलीट करूँ इन पर्सन। और हम देखते हैं कि वहीं से एजेंट्स गोली चलाना शुरू करते हैं और बोलते हैं ये तो किलर रोबोट है, आखिरकार ये सब क्या कर सकता है? तो हैंक पिम बोलते हैं कि ये जो चाहे कर सकता है। तो बोलता है कि सब कुछ? तो बोलते हैं हैंक पिम हाँ ये जो चाहे कर सकता है। तो इसे जैक्विन बोलती है कि ये इसने बनाया है तो इसको पता ही होगा ना कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन वहीं से जकोस्टा बोलती है कि उसने पूरे के पूरे मेंशन को रिटर्न कर दिया, उसने अपनी ही इमेज में पूरे मेंशन को बदल दिया है। वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि उसने सिर्फ यहाँ पे जो है चीज़ों को ऑल्टर नहीं करा बल्कि उसने उसकी मेमोरी फाइल्स को भी ऑल्टर कर दिया है। मतलब दीवारों पे जो एवेंजर्स की इमेजेस थी वो तक चेंज हो गई हैं। इसका मतलब है कि उसने सब कुछ रीप्रोग्राम कर दिया और अगर वो इतना सब कुछ रीप्रोग्राम कर सकता है तो हम एक बहुत ही बड़े खतरे में है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे इतनी सारी जो है अल्ट्रॉन की बॉडीज आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उसने सारी की सारी जकोस्टा की बॉडीज पे कब्जा कर लिया है और वो यहाँ पे एक इन्फिनाइट नंबर के अंदर मौजूद थी और वो सब यहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आती हैं और हैंक पिम उनसे लड़ रहे होते हैं। तो इसे हैंक पिम बोलते हैं कि चलो घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तुम दोनों यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हिलना और स्टिल रहना, मुझे तुम लोगों की बॉडी स्कैन को रिकॉर्ड करना होगा। तो वो बोलता है कि इस टाइम पे आपको ये चीज़ें सूझ रही हैं? तो इसे हैंक पिम बोलते हैं कि हाँ मेरी बात मानो, मैं तब जाके जो हूँ अपनी ट्रूप्स को कॉल इन कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि ट्रूप्स आपका क्या मतलब है? अभी तो आपने कहा कि माइटी एवेंजर्स को आप डिसबैंड कर चुके हैं, तो मुझे आप बताइए सही तरीके से कि आपने डिसबैंड करा है कि नहीं करा। और यहीं से हम सेंट्रल पार्क के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे अमेडियस जो को जो है वो खबर मिल चुकी है जो कि उसको गोस्ट ने भिजवाई थी और वो बोलता है कि माइटी एवेंजर्स कम इन, दिस इज अमेडियस जो, क्या कोई ऑनलाइन है? स्टेचर नो रिस्पॉन्स, विजन नो रिस्पॉन्स, पीट्रो वो तो प्लेनेट की दूसरी साइड पे होगा। फाइनली मुझे कोई मिला, ये यूएस एजेंट है। तो इसे यूएस एजेंट बोलता है कि बच्चे अब मुझे इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर कॉल करना बंद करो और अब से मैं कोई यूएस एजेंट नहीं रहा हूँ। और जब मैंने तुम लोग के साथ वो लास्ट मिशन किया था उसके बाद से उन लोगों ने मेरे रैंक से मुझे स्टेप आउट कर दिया है। अब मैं वो नहीं रहा जो मैं कभी हुआ करता था, अब मैं सिर्फ जॉन वॉकर हूँ। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि यूएस एजेंट किस तरह से यहाँ पे आ गया है और किस तरह से यूएस एजेंट ने टीम को वापसी ज्वाइन करा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यूएस एजेंट जो है वो यूएस एजेंट के नाम से इसको स्टेप आउट कर दिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ उसने काम किया था ऑसमॉन के साथ, तो उसने इसके ऑर्डर्स देके इसको मेंटल से हटवा दिया है। तो मैडिस बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जॉन वॉकर हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और कॉम्बैट ट्रेनिंग है, क्योंकि अगर तुम वही जॉन वॉकर हो तो इस वक्त मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी मैंने कॉल को इंटरसेप्ट किया है और वो एक बहुत ही बड़ी मेजर रिपोर्ट उसके अंदर शामिल थी, ये एसगार्ड के बारे में। और अगर सच कहूँ तो ये एक अवेंजर्स लेवल का थ्रेड है जिसके ऊपर हमें रिस्पांस देना ही होगा। तो वहीं से यूएस एजेंट बोलता है कि देखो बच्चे मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ कि तुमने हरकुलिस को खो दिया, लेकिन तुम्हें और पिम को कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए हैवी लिफ्टिंग कर सके, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो इसे हेमेडिस जो बोलता है कि पिम को डालो भाड़ में, मुझे पिम की कोई फिक्र नहीं है, ये हम जो है उसके बगैर ही करेंगे क्योंकि इस वक्त दुनिया खतरे में और हमें दुनिया को बचाना है। क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे कहा करता था कि जब तुम्हारे सामने कोई खतरा है तो तुम उससे डर के नहीं भागोगे, तुम उसकी आंखों में देखोगे और उसको बता दोगे कि तुम कौन हो। वहीं से हम देखते हैं कि जॉन वॉकर अपना यूनिफॉर्म पहन लेता है और कहता है
कि बहुत बढ़िया स्पीच थी बच्चे, लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि स्क्रू पिम, मैं तभी तुम्हारे साथ हो गया था। और यहीं से विजन बोलता है कि जो मैं तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकता, इस वक्त हम स्ट्रेटेजी मिशन के अंदर है स्टीव रॉजर्स के साथ। तो वहीं से स्टेचर बोलती है क्या ये अमेडियस है, उसको मेरा हाय बोलना। तो विजन बोलता है कि क्या तुम वॉकर के साथ हो, ब्रोकस्टोन जा रहे हो? ओ अच्छी बात है, क्योंकि हम भी वहीं जा रहे हैं। अमेडियस जो चाह रहा है कि हम उसके साथ मिलें और जाके हम थंडरबोल्ट से लड़ें, क्योंकि वो लोग भी एसगार्ड जा रहे हैं। तो इसे स्टेचर बोलती है वो टीम जिसके अंदर एक एंटमैन है जो कि मेरे फादर की कॉपी करने की कोशिश करता है। तो विजन बोलता है कि हाँ उसी टीम की बात कर रहा है। तो स्टेचर बोलती है वैसे एक सच कहूँ तो ये एक बहुत बड़ी वॉर है, उसके बीच हम कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाएंगे। इस तरह हम देख रहे हैं कि अमेडियस ने इस तरह कन्विंस करा विजन और स्टेचर को ताकि वो उसकी टीम को ज्वाइन कर सके वहाँ पे थंडरबोल्ट से लड़ने के लिए। और यहीं से हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर यहाँ पे क्विकसिल्वर बहुत तेजी से भाग रहा होता है और अपने दिल के अंदर ये बातें सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने उनको क्यों छोड़ा, आखिरकार मैं उनसे क्यों दूर भागा। कम से कम जब तक मैं एवेंजर्स के अंदर था मेरे पास एक पर्पस तो था, मैं हीरो की तरह प्ले तो कर सकता था, लेकिन इस सबसे मुझे क्या फ़ायदा हुआ। मेरे पास एक बेटी है जो मुझसे प्यार नहीं करती है, मुझे मेरे सो कॉल्ड फ्रेंड से लाइज और बेट्रेयल मिला, और मुझे अब तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार मैं कहाँ भाग रहा हूँ और किस से भाग रहा हूँ। क्या मैं हर किसी से भाग रहा हूँ, हर चीज़ से भाग रहा हूँ? वांडा, आई विश कि इस वक्त तुम मेरे साथ होती, मेरी बहन, मेरी फैमिली। फादर काफ़ी अर्सा हो चुका कि आपका प्रोडिजिकल बेटा आपसे आके घर पे मिला हो, लेकिन मैं सच कहूँगा कि आपने मेरे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त घर बनाया है। यहाँ पे फैब्रिकेशन नोड्स है जिनके जरिए मैं इन्फिनाइट आर्मी को खड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पे डायमेंशनल डोर वेज है जिसके जरिए मैं थ्रू आउट द यूनिवर्स कहीं पे भी जा सकता हूँ। मैं सच कहूँगा कि आपने मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वेपन बनाया है, और इस वेपन को हासिल करने के लिए मैं वापसी आ गया हूँ। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ बेटे, क्योंकि इस वक्त तुमने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, अब हम तुम्हारी मर्जी के ऊपर हैं। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि हम कुछ नेगोशिएशन कर लें, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। तो इस अल्ट्रॉन बोलता है कि नहीं, मैं इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में जिसमें सारी की सारी स्ट्रेंथ मेरे पास है, तो मैं आपसे नेगोशिएशन क्यों करूँ, ये तो इलॉजिकल होगा ना। तो इसे हैंक पिम बोलते हैं इन दैट केस अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा कि मैं हैंक पिम नहीं हूँ। तो अल्ट्रॉन बोलता है कि इसका क्या मतलब है, मुझे जवाब दीजिए फादर, मुझे बताइए इसका क्या मतलब है। वहीं हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन देखता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ होती नीचे, और वो उसको उठा के बोलता है कि ये तो एक चूटी है और उसके ऊपर एक इमेज इंड्यूसर लगा हुआ है, और वो इतना छोटा कंप्यूटर है जिसको मेरे सेंसेस भी डिटेक्ट नहीं कर सके। इसका मतलब वो यहाँ पे असली में मौजूद ही नहीं है, उसने मुझे धोखा देने की कोशिश करी, वो बहुत चालाक हो चुका है। और वहीं से हम देखते हैं कि जो कोस्टर जो उसकी दूसरी आर्मीज होती हैं वो बोलती हैं कि हस्बैंड प्लीज रिस्पॉन्ड, हमारी सेक्शन में इस तरफ हर तरफ एंड्स ही एंड्स आ गई हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अल्ट्रॉन बोलता है कि एंड्स हमेशा जो है फादर के साथ होती हैं, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि हैंक पिम ने वहाँ पर सब कुछ छोटा कर दिया होता है और एंड्स की मदद लेके वहाँ से निकल रहे होते हैं, और वो कहते हैं, और वो एजेंट्स बोलते हैं कि यहाँ पे सब क्या हो रहा है, क्या तुम लोग मुझे बताओगे। तो वो पूछती है तुम हमें अब यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो। तो बोलता है कि ये मेरा लैब है, मतलब मेरा ओरिजिनल लैब, ये मेरे इन्फिनाइट मैंशन का हार्ट है, आओ मेरे साथ अंदर। और इस तरह हम देखते हैं कि हैंक पिम उनको अंदर लाके दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कहता है कि ये दरवाज़ा बिल्कुल शट हो चुका है, इसको खोलने में उनको थोड़ा बहुत वक्त तो लग ही जाएगा। वहीं से एक्स बोलता है कि ये क्या चीज़ है जैक्स। तो बोलती है कि ये आखिरकार है कि ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल है। तो वहीं से हैंक पिम बोलता है कि ये मेरा डायमेंशनल वेव डिवाइस है, ये वो साइंस है जिसके जरिए पिम पॉकेट पॉसिबल हो सकती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ यूनिवर्स अगर हमें इस यूनिवर्स को बचाना है तो मुझे इसको शट डाउन करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको अल्ट्रॉन के हाथों में नहीं जाने दे सकता हूँ। और इस तरह अल्ट्रॉन बोलता है कि कहाँ है वो, कहाँ है पिम। तो उसकी ब्राइड बोलती है कि उसने अपने आप को इस दरवाजे के पीछे कैद कर लिया है, लेकिन हमारे पास अपर हैंड है क्योंकि वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता है। तो वहीं से अल्ट्रॉन बोलता है तुम लोगों ने उसको उसके ही लैब में ट्रैप कर दिया है, तुम फूल्स हो, क्योंकि इस वक्त इसके पास ये एक ही जगह है जहाँ से वो सब कुछ अकॉम्प्लिश कर सकता है, वो जो चाहे अपने लैब के अंदर बना सकता है, ये वो जगह है जहाँ पे वो अपने आप को गॉड मानता है। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि ये लो मैंने इसको छोटा कर दिया और ये अब डिस्कनेक्ट हो चुका है पिम स्पेस से, पिम स्पेस ऑफलाइन है। अब अल्ट्रॉन जो अपनी आर्मीज को लेकर कॉस्मोस में कहीं पे भी नहीं जा सकता है, वो हमारे साथ इस लिम्बो के अंदर फंस चुका है। तो वहीं से एस बोलता है कि पहला स्टेप तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन अब बताओ कि आगे का क्या प्लान है। तो हैंक पिम बोलते हैं कि आगे के लिए मेरे पास अभी कोई आइडिया नहीं है, जे अगर तुम माइंड ना करो तो क्या तुम इसको कहीं सेफ कीपिंग के लिए रख सकती हो। और इस तरह हम देखते हैं जो कोस्टा अपना चेस्ट खोलती है जिसके अंदर वो इसको एक हार्ट की तरह अपने अंदर इम्प्लांट कर लेती है, और हैंक पिम बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो वहीं से जैक्विन बोलती है कि ठीक है चलो ये तो अच्छा हो गया, लेकिन ये बताओ कि हम यहाँ पे सारा दिन तो बैठ के इंतजार नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी तुमने कहा कि ये दरवाज़ा को ज़्यादा टाइम नहीं रोक पाएगा, तो हमें आगे क्या करना है। तो हैंक पिम बोलते हैं तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ वो एक ही दरवाज़ा जो काम करता है, इसके अलावा हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। तो वहीं से वो एजेंट पीछे इशारा करता है और बोलता है अच्छा तो वो दरवाज़ा आखिरकार कहाँ लीड करता है। तो हैंक पिम बोलते हैं कि वो दरवाज़ा पहले शिकागो के लिए बना हुआ था, अब पिम स्पेस जो है वो डाउन हो चुका है, तो इसका मतलब ये दरवाज़ा कहीं पे भी नहीं जाता है। तो बोलते हैं कि इसका क्या मतलब है, मतलब ये दरवाज़ा है ये खुलता है तो उसकी दूसरी साइड पे कुछ ना कुछ चीज़ तो ज़रूर होगी ना। हाँ अगर टेक्निकली बात की जाए तो वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो कहता है क्या वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ब्रीदेबल, हम वहाँ सांस ले सकते हैं। तो हैंक पिम बोलते हैं कि हाँ इस तरह का एटमॉस्फेयर है कि हम सांस ले सकते हैं, तो मेरे लिए इतना ही बहुत है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी जैक्स। तो हम देखते हैं कि वो दोनों दरवाजे को खोलते और बोलते हैं कि बिल्कुल अब हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। और हम देखते हैं कि जब वो दरवाज़ा खुलता है तो उसके बाहर से एक वाइट कलर की रोशनी आ रही होती है। तो हैंक पिम बोलते हैं आखिरकार तुम्हें किसने ये राइट दिया कि तुम मेरे लैब के अंदर आके ये सब करने की कोशिश करो। तो वहीं से वो बोलता है कि डॉक्टर पिम क्या हम एक दूसरे से पहले मिल नहीं चुके हैं।
मेरा नाम है एग और ये है वन नाइट जैकी जिसका कोड नाम है ब्लैक जैक और हम लोग एजेंट ऑफ ग्रैंडपा हैं। हमारे पास ग्लोबल अथॉरिटी है, हमें किसी से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं से वो बोलती है कि एस डियर, मेरे ख्याल से हैंक पिम की बात ठीक थी, उनके पास पॉइंट था, क्योंकि आखिरकार हम मौजूद कहाँ पे इस वक्त। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि इन्फिनाइट मैंशन जो है वो अर्थ के ऊपर कभी था ही नहीं, उसकी लोकेशन एक सीक्रेट थी, लेकिन अब उस सब का कोई इस्तेमाल नहीं है क्योंकि इस वक्त हम अंडर स्पेस में हैं। तो जकोस्टा बोलती है कि अंडर स्पेस, अब इसका क्या मतलब है। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं क्या तुम्हें याद नहीं है कि किस तरह से मैं ओवर स्पेस के अंदर ट्रैवल करके गया था। वो डायमेंशन ऐसी है जो कि माइक्रोवर्ड्स के बिल्कुल अबव है, यानी हमारे यूनिवर्स के बहुत ऊपर है। वो प्लेन है जहाँ पे कॉस्मिक एंटिटी इटर्निटी जो है रहती है और मैं वहाँ जाके उससे मिला था। और ये जो रेलम है ये अंडर स्पेस है, मतलब ठीक उसका बिल्कुल अपोजिट। जिस तरह वो हर एक यूनिवर्स हर एक रेलम के ऊपर था, उसी तरह ये हर एक रेलम हर एक चीज़ के नीचे है। ये वो डायमेंशन है जो कि माइक्रोवर्ड्स के भी नीचे है और बहुत लंबे अरसे पहले की बात नहीं है, लेकिन मैंने इस बात का पता लगा लिया था कि ये वही डायमेंशन है जहाँ पे थॉर ने मेरी X5 जेनेट वैन डाइन को भेजा था, द ओरिजिनल वास्प को। और हमें बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वास्प जो थी जिसको थॉर ने सीक्रेट वॉर के इवेंट में मार के कहीं भगा दिया था, उसको इंसिंटीग्रेट कर दिया था, तो वो दरअसल मरी नहीं थी, बल्कि वो इस स्पेस के अंदर थॉर ने उसको भेज दिया था जो कि अंडर स्पेस है। और ये बात हैंक पिम जानते हैं। और इसी तरह हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे एक वॉइड के अंदर कोई नहीं बल्कि एक बॉडी होती है जो कि वास्प की तरह हमें नजर आ रही होती है और इसी के अंदर इस वक्त हैंक पिम वगैरह मौजूद है अपने इन्फिनाइट मैंशन के साथ। टू बी कंक्लूडेड।